हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ ग्रुप थ्योरी। आज हम लोग दो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स को देखेंगे। एक होता है जनरल लीनियर ग्रुप और एक होता है स्पेशल लीनियर ग्रुप। बेसिकली ये सब जो ग्रुप्स होते हैं ये मैट्रिक्स के साथ रिलेटेड होता है, ठीक है। और हम लोग दोनों ही ग्रुप में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हो तो आप डू कंटेंट को देख लीजिए, और कंटेंट को देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो जो पहले से इधर पर आ रहे हैं उन लोगों को मैं बोलूंगा कि वेलकम बैक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस दोनों ग्रुप को डिफाइन करने के पहले हम लोग पहले ऑपरेशन को डिफाइन कर लेते हैं, दैट इज मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन में करेंगे, ठीक है। फिर देखिए पहला वाला में फोकस करते हैं, दैट इज जनरल लीनियर ग्रुप। तो ये जनरल लीनियर ग्रुप होता क्या, तो इसका जो मतलब सिंबल होता है हम लोग उसको GNFP के साथ दिखाते हैं, डिनोट करते हैं। अब आप बोलोगे सर ये n क्या होता है। अब n हो जाता है मैट्रिक्स का ऑर्डर, ठीक है। n होता है मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, इजी। और FP हो जाता है आपका फील्ड, FP हो जाता है आपका फील्ड, ठीक है। फील्ड के बारे में बाद में अच्छे से समझाएंगे जब रिंग थ्योरी पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी के लिए आप फील्ड के बारे में ऐसे ही सोच लो कि ये कुछ सेट है जिसमें हम स्केलर ले रहे हैं, और भी कुछ कंडीशंस होता है फील्ड में, वो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी जो मुद्दे बात पे आते हैं दैट इज जनरल लीनियर ग्रुप। तो जनरल लीनियर ग्रुप ऐसा एक मैट्रिक्स का ग्रुप हो जिसमें ऑपरेशन होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन और एक कंडीशन लगता है देखिए whose determinant is नॉन जीरो, ठीक है, जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है। मतलब यही है कि G का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है, ठीक है। दीज आर द ओनली थ्री कंडीशंस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर अ जनरल लीनियर ग्रुप। पहला कंडीशन क्या होता है कि भैया ये मैट्रिक्स का ग्रुप होता है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या है, इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगता है। और तीसरा क्या होता है कि भाई इसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो नॉन जीरो होता है। और आपको पता है कि भाई जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है वो इन्वर्टिबल भी होता है। तो आपको कभी कभार लिखा भी ऐसा दिया जाता है कि जनरल लीनियर ग्रुप मतलब इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का ग्रुप होता है, ठीक है। वो भी करेक्ट है, डेफिनेशन वो भी करेक्ट है, दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं तब आपको और भी अच्छे से ये क्लियर होगा, ठीक है। तो n इज टू 2 ले लेते हैं। अब n इज टू 2 का मतलब क्या होगा, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स होगा, ओके। 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स होता है। और फिर ले लेते हैं Z10, ठीक है। Z10 के बारे में आपको पता ही है ये क्या होता है, एडिशन मॉड्यूलो ग्रुप होता है, ठीक है। अच्छा एडिशन मॉड्यूलो का ग्रुप होता है, वो चैनल पर डाला हुआ है। अगर आपको कंफ्यूजन है कि एडिशन मॉड्यूलो ग्रुप क्या होता है, आप एक बार जाके वो देख लीजिए, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो हम लोग जनरल फॉर्म से लिखते हैं, कोई नंबर नहीं लेंगे ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए। तो हम लोगों का ग्रुप ऐसा कुछ बन गया जिसका फॉर्मेट ऐसा होगा, ठीक है। और क्या होगा कि ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को A से डिनोट करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालते तो क्या होगा, A इंटू डी होगा माइनस B इंटू सी होगा, और दिस इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब AD इज नॉट इक्वल्स टू BC होगा, ओके ओके। दिस इज द मेन कंडीशन ऑफ अ जनरल लीनियर ग्रुप, ठीक है। आई होप आपको जनरल लीनियर ग्रुप क्लियर हुआ। मेनली 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन ये होता है कि मैट्रिक्स का ग्रुप है, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगाता है और इसमें डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है, ठीक है। अब दूसरा वाला देखते हैं, दैट इज स्पेशल लीनियर ग्रुप। अब स्पेशल लीनियर ग्रुप मतलब जनरल लीनियर ग्रुप ही होता है, पर उसमें और एक कंडीशन लग जाता है, ठीक है, और एक कंडीशन लग जाता है। इसका सिंबल होता है SNFP। n का मीनिंग हम लोगों का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से हो गया, सेम ही है। FP हम लोगों का फील्ड हो गया, ठीक है। और सिर्फ यहां पर डिटर्मिनेंट देखिए, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो तो होगा ही होगा, पर और एक स्पेशल कंडीशन लग जाता है कि डिटर्मिनेंट 1 ही होना होगा, ठीक है। 2 होने से नहीं होगा, 3 होने से नहीं होगा, नॉन जीरो होने से भी नहीं होगा, इसको 1 ही होना होगा, तभी वो स्पेशल लीनियर ग्रुप बनेगा, ठीक है। और एग्जांपल लेके देखते हैं, पहला वाला एग्जांपल ही लेते हैं, Z10 लेते हैं और n = 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ABCD, फिर से हम लोगों का ग्रुप ऐसा कुछ बन जाएगा, इस बार S बन जाएगा ये। और यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स क्या है, इसका डिटर्मिनेंट 1 होना होगा। और इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि AD माइनस BC इज इक्वल टू 1। आप बोलोगे ये AD माइनस BC क्या हुआ, तो भैया इसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो होता है AD माइनस BC, ठीक है। जो डिटर्मिनेंट होता है वो होता है A इंटू डी माइनस बी इंटू सी। और ये जो वैल्यू आ गया इसको सेटिस्फाई करना ही होगा इन चारों वैल्यूज के लिए,
तभी आपका जो मैट्रिक्स है वो ऐसा एक ग्रुप में रहेगा और उस ग्रुप को हम लोग स्पेशल लीनियर ग्रुप बोलेंगे। तो समराइज करने से स्पेशल लीनियर ग्रुप का सिर्फ कुछ प्रॉपर्टीज होता है। पहला प्रॉपर्टी, जो जो जनरल लीनियर ग्रुप का प्रॉपर्टीज है वही सब होगा, मतलब वो मैट्रिक्स होगा, ऑपरेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लगेगा। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लगता है दैट इज डिटर्मिनेंट 1 होना होगा, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होना ही होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। और जाने से पहले आपको एक छोटा सा और भी फैक्ट बोल देते हैं। ठीक, ये जो स्पेशल लीनियर ग्रुप होता है ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप होता है। आप बोलोगे नॉर्मल सब ग्रुप क्या है, तो बात कुछ वीडियो में डालेंगे। ठीक है, वीडियो देख लेना, अभी डाले नहीं है, बाद में डालेंगे, तब ये वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा और तब वहां पर हम लोग इसका प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखना कि स्पेशल लीनियर ग्रुप जनरल लीनियर ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।